तो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं द लेजेंडरी एम्परर का न्यू एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो इसके पहले के एपिसोड में आप लोग को याद होगा कि हुआ क्या था। तो हुआ यह था कि जो हमारा मेन कैरेक्टर क्वान सेंट है, उसकी जो बहन थी वो वहाँ पर बेहोश होने लगती है। तो हमारा एपिसोड वहीं पर से शुरू होता है, जहाँ पर हम देख रहे थे कि जो क्वान सेंट था वो अपनी बहन को संभाल लेता है, उसको जो बेड पर लेटा देता है। और जहाँ पर उसकी बहन को बहुत ज़्यादा ही ठंड लग रहा था, तो वो जो उस सर्वेंट को बोलता है कि तुम जो जाके यहाँ पर जल्द से जल्द जितने भी मेडिसिन है वो सब लेके आ जाओ, जो कि हेल्प करने वाले हैं। और उसको पैसा देते हुए बोल रहा था कि मैं यहाँ पर कुछ हर्ब्स को लाने के लिए जा रहा हूँ। तो उतना सारा पैसा देखकर लिंगर सोच रही थी कि आखिर में क्वान सेंट के पास इतना पैसा कहाँ से आता है। तो तभी हमारा सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम एक माउंटेन का सीन देखते हैं, जहाँ पर क्वान सेंट बोल रहा था कि यहाँ का जो माउंटेन है उसमें बहुत ही ज़्यादा हर्ब्स ग्रो करते हैं, लेकिन जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं उनको यह चीज़ दिखाई नहीं पड़ता है, उनको पता नहीं चलता है। जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा हर्ब्स को इकट्ठा कर रहा था, जहाँ पर कुछ देर खोजने के बाद उसको वो सारे हर्ब्स मिल जाते हैं जो कि उसको ज़रूरत चाहिए। लेकिन वो उदास होते हुए बोल रहा था कि अफसोस की बात यह है कि ये सारे हर्ब्स का यूज़ करने के बाद भी मैं अपनी बहन का जो ट्रीटमेंट है वो कुछ समय तक ही कर सकता हूँ, वो टेम्पररी ही होगा। लेकिन तभी वो वहाँ पर से उन सारे हर्ब्स को लेकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी वो अचानक से रुक गया था, क्योंकि उसको कुछ एहसास होता है। तो तभी वहाँ पर कुछ बंदे आ जाते हैं जो कि बोल रहे थे कि तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुआ मेरे ब्रदर को चैलेंज करने का। जहाँ पर हमें पता चलता है कि इस बंदे का नाम चू युआन है और ये चू क्विंग का छोटा भाई है। जहाँ पर उसको देखकर क्वांग सेन को पास्ट का याद आने लगता है, जहाँ पे वो सोच रहा था कि इसने जो है मिस की उनको बहुत पब्लिकली हरास करने का कोशिश किया था। लेकिन इसके कारण जो चू फैमिली पर बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम आने वाला था। लेकिन अगर जब चू क्विंग नहीं होता तो यह बंदा जो चू फैमिली से कब का निकाला जाने वाला था। तो तभी जो है क्वान सेन बोल रहा था उन लोग से कि आखिर में तुम लोग यहाँ पर क्या करने आए हो, क्या तुम लोग बस यहाँ पर यही बकवास बात करने के लिए आए हुए हो। तो ये बात सुनकर तो युवान बोल रहा था क्वान सेन के हाथ में हर्ब्स को देखकर कि तुम अगर वो सारे हर्ब्स मुझे दे देते हो तो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूँगा। तो तभी हम देखते हैं कि जो क्वान सेन था वो इसके तैयार हो गया था और वो सारे हर्ब्स को उनको देकर वहाँ पर से चुपचाप से निकल जाता है। तो तभी हम देखते हैं कि जब युवान वहाँ से जा रहा था अपना मेंबर्स के साथ मिलकर, तो तभी वहाँ पर जो क्वांग सेंग था वो उसका पीछा कर रहा था। जहाँ पर जो युवान था वो अपने सर्वेंट लोग से बात कर रहा था कि मुझे लगा था कि जो क्वांग सेंग था वो समय के साथ थोड़ा सा टफ हो जाएगा, लेकिन वो तो पहले के जैसा ही लूजर है, वो वाकई में एक घटिया पर्सन है। तो उन सब का यह बात सुनकर क्वांग सेंग को गुस्सा आता है और फिर वो अपना मास्क पहनते हुए बोल रहा था कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम लोग को यहाँ से आसानी से जाने दे सकता हूँ। तो तभी हम कुछ समय के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर जो युवान था उन लोग अभी भी उस माउंटेन पर थे, जहाँ पर उसका सर्वेंट बोल रहा था कि जब जो सीनियर ब्रदर क्विंग उस बंदे को हरा देंगे तो जो फाइनली जो ब्यूटी है वो हमारे घर में आ जाएगी। ये बात सुनकर कुछ दूसरा बंदा बोल रहा था कि हाँ, ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन जो यैन पेवलियन की लड़कियां हैं उसके बारे में क्या तुम्हारा ख्याल है। और उन लोग बस यहाँ पर बकवास बात कर रहा था लड़कियों के बारे में ही। तो तभी हम देखते हैं कि कुछ देर बाद वहाँ पर अचानक से जो क्वान सेन था उसका आवाज़ आने लगता है, बोल रहा था कि तुम लोग यहाँ पर आखिर में पागल जैसा क्या हंस रहे हो, तुम आखिर में हमें भी तो बताओ, हम लोग साथ में मिलकर हंसते हैं। तो तभी वहाँ पर अचानक से माहौल चेंज हो गया था। तो तभी कुछ देर बाद जब क्वान सेन नीचे आता है तो अपने डेविल वाले लुक में आ चुका था, जहाँ पर एक बंदा उससे डरते हुए पूछ रहा था कि आखिर में तुम हो कौन और तुम्हें यहाँ पर क्या चाहिए। तो क्वान सेन बोल रहा था कि मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो मज़ा किया जाए। तो इसका यह सब बात सुनकर उन लोग को पता चल जाता है कि यह कोई और नहीं बल्कि डेविल है,
चू युआन बोल रहा था कि देखो ये अकेले है, हम लोग इसके साथ गैंग बना के अटैक करते हैं, हम लोग जीत जाएंगे। जहाँ पर उन लोग इसके लिए तैयार हो गया था और जब उन लोग सारे मिलकर क्वांग सेन पे अटैक करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर क्वांग सेन अपना पावर यूज़ करने लगता है और फिर वो अपना स्पीड का अपना पावर का यूज़ करके एक एक करके उन तीनों को अच्छा खासा मजा चखाने लगता है, जहाँ पर वो तीनों उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो तभी कुछ देर बाद वो तीनों को मारने के बाद तभी कुछ समय के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर क्वान सेन यून के पास आ जाता है अचानक से और उसका हाथ पकड़ के उसको भागने से रोक देता है, जहाँ पर उसका हाथ ऐटते हुए उसको एक जोर का पंच दे मारता है, जिससे जो चू युआन था वो बहुत ज़्यादा घायल हो गया था। तो तभी क्वान सेन उसके पास आता है और बोल रहा था कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह मुझे दे दो। लेकिन हम देखते हैं कि जो चू युआन था वो इसके लिए तैयार नहीं हो रहा था। तो यह देखकर हम देखते हैं कि क्वान सेन उस पर अपने पैर से अटैक करके उसका जो कल्टीवेशन था उसको साइड से डिस्ट्रॉय कर देता है, जहाँ पर यह चीज़ कर देखकर सब लोग हैरान थे। और यहाँ पर हमें सिस्टर फी का भी सीन दिखाया जाता है। चू युआन को उसको वह स्पेस रिंग देना पड़ता है। तो यह देखकर क्वांग सेन उस स्पेस रिंग को लेते हुए बोल रहा था कि अब मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ। तो उसको जाता देख जो चू युआन था उसको देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। तो तभी हम देखते हैं कि जब क्वांग सेन वहाँ पर से जाने लगता है तो अपना मास्क भी हटा देता है। जब क्वांग सेन आगे जा रहा था तो कोई उसका पीछा कर रहा था चुप चुप के। तो तभी यह चीज़ का पता क्वांग सेन को भी चल जाता है, लेकिन वह यह चीज़ को इग्नोर करने लगता है। और फिर तभी जब वो इग्नोर करते हुए एक मोड़ के पास आता है तो वह अचानक से अपना स्पीड का यूज़ करके वहाँ से गायब हो जाता है। तभी हमें पता चलता है कि उसका पीछा कोई और नहीं बल्कि सिस्टर फी कर रही थी। तो तभी वो वहाँ पर आके चेक करने लगती है कि आगे में क्वांग सेन गया तो गया कहाँ। लेकिन तभी जो क्वांग सेन था वो अचानक से आके उसको पकड़ते हुए उसके पास जाते हुए बोल रहा था कि ऐसा लगता है कि तुम मेरा पीछा कर रही थी। तो ये बात सुनकर मिस फी सिस्टर फी बोलती है कि आखिर में तुम इसे पीछा करना कैसे कर सकते हो, मैं तो यहाँ पर से बस गुजर रही थी। अब मुझे वाकई में यकीन नहीं था कि जो डेविल था चू फैमिली का सबसे ज़्यादा यूजलेस यंग मास्टर हो सकता है। तो ये बात सुनकर क्वान सेन उसको बोलता कि अच्छा तो तुमने यह सब चीज़ देख लिया। तो ये बात सुनकर सिस्टर फी उसको बोल रही थी कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैंने नहीं देखा तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे। और वहाँ पर इमोशनली उसको ब्लैकमेल करने का कोशिश करती है और बोल रही थी कि क्या तुम मुझे यहाँ पर मारना चाहते हो, क्या तुम मुझे यहाँ पर मारते हो कि क्यों। और वो वहाँ पर उसके आँख में देखने लगती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि क्वान सेन भी उसके आँख में देख रहा था। लेकिन तभी वो वहाँ पर उस पर गुस्सा होती है, बोल रहा था कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे जाल में फंसने वाला हूँ और दोबारा से कभी भी मुझे सेड्यूस करने का कोशिश मत करना। और उसको एक पिल दिखाते हुए बोल रहा था कि इसको खा लो। तो सिस्टर फिर पूछती है कि आखिर में यह है क्या। तो क्वांग सेन बता रहा था कि एक पॉइजनस पिल है और इसका जो एंटीडोट है वो बस मेरे पास है। सिस्टर फिर बोलती है कि क्या हो अगर मैं इसको खाने से मना कर दूं। तो क्वांग सेन उसको वह पिल खिला के वहाँ पर से जाने लगता है। तो तभी हम सिस्टर फी का सीन देखते हैं, जो कि अचानक से पिल खाने के कारण उसका हालत खराब हो गया था। तो तभी वो बोल रही थी क्वांग सेन पर गुस्सा होते हुए कि तुम वेट करो, तुम्हें इसके लिए वाकई में पछताना पड़ेगा। और फिर तभी हमारा सीन चेंज होता है, रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो क्वांग सेन था वो अपनी विला आ गया था और जैसे ही वो अपना रूम का गेट खोल के अंदर देखता है वो हैरान हो जाता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।